हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एक बुक के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को, लास्ट वीडियो को देखिए, तभी जाके आपको इस वीडियो की स्टोरी समझ में आएगी। तो दोस्तों हमने बात की थी एक बुक के बारे में जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, और हम आज उस कहानी को, जहां पे हमने छोड़ा था उस कहानी को वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने बात की थी कि हमारा जो हीरो है सैंटियागो, उसको एक सपना आता है बार बार लगातार, और वो सपना जो है वो खत्म होने से पहले एग्जैक्ट क्लाइमेक्स पॉइंट पे ही उसका सपना हर बार टूट जाता है। आखिर वो कौन सा सपना है जो उसको बार बार आता है, और क्यों वो सपना एग्जैक्ट क्लाइमेक्स पॉइंट पे ही खत्म हो जाता है, टूट जाता है और उसकी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों यही सारी बातें जानने के लिए हमारा जो हीरो है वो आगे तारीफा करके एक जगह है वहां पे जाने वाला है, वहां पे जा रहा है और वहां पे एक औरत से मिलने वाला है और अपने आप को ग्रूम भी करने वाला है, दाढ़ी वाड़ी बनाने वाला है, थोड़ा चिकना होने वाला है, क्योंकि आखिरकार उसको एक ऐसी लड़की से मिलना है जो उसको पहले से जानती है और वो उस लड़की को मन ही मन पसंद भी करता है। तो 2 दिन बाद वो वहां पे पहुंचने वाला है। उससे पहले वो तारीफा में अपने आप को थोड़ा ग्रूम करेगा और उस औरत को मिलेगा जो सपनों को इंटरप्रेट करती है, ड्रीम्स को इंटरप्रेट करती है। तो दोस्तों तारीफा में पहुंच के सैंटियागो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करके उस औरत से मिलने के लिए जाता है जो सपनों को इंटरप्रेट करती है। अभी ये जो औरत है वो उसको उस सपने के बारे में सैंटियागो को पूछती है कि भैया हाँ बताओ, तुम्हारा ऐसा कौन सा सपना है जो तुम चाहते हो कि मैं इंटरप्रेट करूं, उसके बारे में तुम्हें डिटेल में समझाऊं। तो सपना सैंटियागो बताता है कि हाँ, सपना कुछ इस तरह से है कि जब भी मैं फील्ड में अपनी भेड़ों के साथ होता हूँ तब एक छोटी सी लड़की, 4-5 साल की बच्ची आती है, मेरी भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती है। जनरली भेड़ों को कुछ अजनबी आके उनके साथ खेले वो पसंद नहीं है, लेकिन ये बच्ची जब भी आकर उन भेड़ों के साथ खेलती है, भेड़ों को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। थोड़ी देर बाद भेड़ों के साथ खेलने के बाद वो तुरंत मेरे पास आती है, मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मुझे सीधा इजिप्ट के पिरामिड में ले जाती है और वहां पे वो मुझे बताती है कि ये जगह है जहां पे तुम्हें छुपा खजाना और हिडन ट्रेजर मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले ही मेरा सपना टूट जाता है, मेरी आंखें खुल जाती है, मेरी नींद उड़ जाती है, और ऐसा हर बार होता है। ये सुनने के बाद वो औरत जो है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, थोड़ी देर एक टक सैंटियागो के सामने देखने लगती है और उसके बाद वो उसको बताती है कि देखो भाई सैंटियागो, तुम्हारा जो ये सपना है इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे सपने में एक छोटी सी बच्ची आती है और तुम्हें खजाने के बारे में बताती है, इसीलिए मैं ये तुम्हें बता सकती हूं कि तुम्हें ये खजाना जरूर मिलेगा अगर तुम वहां पे जाओगे तो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि अगर तुम्हें ये खजाना मिलता है तो उस खजाने में से 10% हिस्सा तुझे मुझे देना पड़ेगा। सैंटियागो पहले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है कि यार तुमने कुछ बताया नहीं, सपना तो पूरा मैंने बताया, उसमें से तुम मुझे 10% मांग रही हो। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा सोचने लगता है कि हाँ भाई, जब खजाना मिले तब की बात है ना, जब मिलेगा तब सोचेंगे। वो उसको हाँ बोल के वहां से निकल जाता है। तारीफा में प्लाजा सेंटर है, वहां पे एक बेंच पे बैठ के वो उसने कुछ खाना लिया है और उसने अपनी पुरानी बुक के बदले में एक नई बुक खरीदी है जिसको वो वहां पे प्लाजा में एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहा है। जब वो बुक पढ़ रहा था तब उसके बाजू में एक बूढ़ा सा अरब आके बैठता है। वो बूढ़ा सा अरब उसके बाजू में आके बैठता है, तब वो सैंटियागो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वो उसको इग्नोर करता है और वो अपनी बुक को पढ़ना कंटिन्यू करता है। तभी वो बूढ़ा अरब उसके साथ बात करने के लिए उसको पूछता है कि तुम ये कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तब सैंटियागो थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन एक उम्र दराज इंसान की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ये सोचते हुए वो सैंटियागो सोचता है कि चलो यार उसको मैं बुक बता देता हूँ, उसको कहाँ कुछ पढ़ने आने वाला है। ये सोच के वो उस बूढ़े आदमी को, बूढ़े अरब को वो बुक दिखा देता है। अभी जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस बुक को लेता है हाथ में, उस बुक के 2-4 पन्ने उलट सुलट करके देखता है, तभी उसको मालूम पड़ जाता है कि ये बुक कौन सी है, क्या है, और वो उस बुक के बारे में सैंटियागो को पूरी की पूरी डिटेल दे देता है।
जैसे कि उसने वो बुक पहले से ही पढ़ी हो। सेंटियागो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि मैं सालेम का राजा हूं, आई एम द किंग ऑफ सालेम। सेंटियागो पहले तो थोड़ा हंसता है, उसको उसकी बात पे यकीन नहीं होता है, और होगा भी क्यों भैया, आखिरकार एक राजा एक गडरिये के पास आके क्यों बैठेगा और एक गडरिये से बात क्यों करेगा। ये सोचता सोचते जब भी ये वो सोच रहा होता है, उतने में वो जो बूढ़ा अरब होता है वो झुककर एक लकड़ी लेता है नीचे से और जमीन पे कुछ लिखने जा रहा होता है। जब भी वो झुकता है तब उसकी छाती पे सेंटियागो एक बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली कोई चीज देखता है, जिसकी रोशनी की वजह से सेंटियागो की आंखों की रोशनी एक सेकंड के लिए चली जाती है, और जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आती है तब उसने नीचे देखा कि उस बूढ़े अरब ने, जो अपने आप को सालेम का राजा बता रहा है, उसने कुछ नीचे लिखा था जमीन पे। उसने जब वहां पे जमीन पे देखा कि उसने क्या लिखा था, सेंटियागो फिर से शॉक हो गया और वो टेंशन में आ गया। उस बूढ़े अरब ने, जो अपने आप को सालेम का राजा बता रहा था, उसने जमीन पे लिखा था सेंटियागो के माता पिता का नाम, सेंटियागो जिस स्कूल में गया था उसका नाम, सेंटियागो 2 दिन बाद जिस लड़की से मिलने जा रहा था उसका नाम। और मजे की बात तो यह है कि उसका नाम सेंटियागो को भी मालूम नहीं था। तो अभी बात जो है वो थोड़ी टेंशन वाली हो जाती है, एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंशन वाला हो जाता है। सेंटियागो उसको पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सारी की सारी बातें कैसे मालूम है, और तुम मेरे पास क्यों आके बैठे हो, तुम मेरे को क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, अगर आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तब वो राजा जो है वो उसको बताता है कि तुम अगर अपनी सारी की सारी भेड़ों में से 10% भेड़ मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक कैसे पहुंचना है ये बताऊंगा। अभी और टेंशन, सेंटियागो सोचने लगता है कि यार इसको खजाने के बारे में कैसे मालूम पड़ा। तो दोस्तों कहानी को अभी एक विराम देते हैं। कौन है ये बूढ़ा आदमी, क्या वो सच में सालेम का राजा है, और इसको ये सारी बातें कैसे मालूम है खजाने के बारे में, उसकी पूरी की पूरी, सेंटियागो की पूरी डिटेल हिस्ट्री, उसका फ्यूचर, और वो क्यों सेंटियागो की 10% भेड़ मांग रहा है खजाने तक पहुंचाने के लिए सेंटियागो को। आखिरकार ये चाहता क्या है, कौन है ये इंसान, और क्या सेंटियागो अपने खजाने तक पहुंच पाएगा, आगे क्या होने वाला है। जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी कहानी में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट्स आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट्स आने वाली है। स्टोरी जो है हमारी बहुत ही उतार चढ़ाव वाली है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, उस बेल आइकॉन के ऊपर अपनी उंगली को दबाइए, और डोंट मिस एनी एपिसोड, एनी नोटिफिकेशन ऑफ एनी एपिसोड। ठीक है दोस्तों, तो मजे करिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, पैशन को फॉलो कीजिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जो मैं जल्द ही रिकॉर्ड करके आपको बताने वाला हूँ। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ।